जाए मेरा जादू। एक खूबसूरत अभिनेत्री जो स्टाइलिश थी, गुड लुकिंग थी और इन्होंने 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में अपना जादू चलाने की खूब कोशिश की। रब ने मुझे जिस रूप में बनाया, रूप वो दिखाने को दिल। जादुई मुस्कान वाली इस अभिनेत्री ने फिल्मों में खूब लटके झटके दिखाए और अपने बोल्ड अंदाज से दर्शकों को लुभाया भी। स्वामी जी, घेरवे वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी के मंदिर में धुनी रमाकर बैठ जाइए। जब ये अपनी पहली फिल्म में पर्दे पर उतरी तो इनका गेटअप और हेयर स्टाइल किसी मॉडल की तरह नजर आया। मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। लेकिन जब दर्शकों को पता चला कि जिस एक्टर के साथ ये फिल्म में रोमांस कर रहे हैं वो इनकी बहन के पति हैं, तो लोगों ने इस जोड़ी को सिरे से नकार दिया। जिंदगी के तो रफ्यूज में ही मजा है। जब तक एक आध कांटे न चुभे तो जीने का क्या मतलब। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार इनके जीजा थे और जानी मानी अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया इनकी सगी बहन थी। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। लेकिन क्या आप मानेंगे कि रसूखदार फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद ये गिनी चुनी फिल्मों में ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर अभिनय कर पाईं और एक स्टार अभिनेत्री की बहन होने का खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा। कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब इन्हें अपने फिल्मी करियर में सफलता मिलनी शुरू हुई तो मौत ने इन्हें अपना शिकार बना लिया और असमय ही इनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। माँ, मेरी बच्ची, माँ। तो कौन थी ये अभिनेत्री? क्यों करियर फ्लॉप होने के बावजूद ये बड़े पर्दे के एक मशहूर विलेन के साथ रिश्ते की वजह से अखबारों की सुर्खियां बनी रहीं? और क्यों इनके प्रेमी और इनके जीजा के बीच में फिल्म सेट पर जबरदस्त झड़प हो गई थी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री की कहानी बयां करने जा रहे हैं वो है 80 के दौर की एक अभिनेत्री सिंपल कपाड़िया। सही समझा आपने, इनकी बड़ी बहन डिम्पल कपाड़िया अपने जमाने की एक जानी मानी अभिनेत्री थी। इनके सगे जीजा यानी कि सुपरस्टार राजेश खन्ना, उनको कौन नहीं जानता। लेकिन अपनी बड़ी बहन की तरह सिंपल कपाड़िया की जिंदगी इतनी सिंपल नहीं रही और ना ही उनकी तरह इनका करियर आसमान पर पहुंचा और इनकी जिंदगी का भी एक दर्दनाक अंत हो गया। आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे बात। क्या कहूँ मेहरबा नहीं मालूम। ये फेमस एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया की बहन थीं, लेकिन इन्हें फिल्मों में वो कामयाबी और शोहरत नसीब नहीं हुई जो इनकी बड़ी बहन को हुई थी। चांदनी खिल रही हो फिर भी जलता हो बदन, दिल डूबने लगा। जबकि एक फिल्म स्टार बनने की सारी क्वालिटीज इनमें नजर आती थी। दीवाने से जवानी का है क्या वास्ता, तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता। आप में से ज्यादातर लोग तो शायद इनके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे, जबकि इन्होंने 15 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और 25 फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। दिल हूँ करे घबराए। लेकिन फिर भी क्यों इस नेशनल अवार्ड विनर फिल्मी हस्ती को लोगों ने इस कदर भुला दिया? तो चलिए इनके करियर, इनकी जिंदगी और उसके दर्दनाक अंत के बारे में विस्तार से जानते हैं। मुझे भी मर जाना चाहिए। अब मेरी जिंदगी का क्या मतलब। सिंपल कपाड़िया का जन्म 15 अगस्त 1958 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया और मां का नाम बेट्टी कपाड़िया था। सिंपल कपाड़िया 4 भाई बहन थीं। इनकी दोनों बहनें डिम्पल कपाड़िया और रीम कपाड़िया थीं और भाई का नाम सुहेल कपाड़िया था। सिंपल कपाड़िया के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे जो बेहद अमीर शख्स थे। वो अपने बंगले समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां देते थे।
ऐसी ही एक पार्टी में राज कपूर ने सिंपल की बड़ी बहन 13 साल की डिंपल को देखा था और उन्हें अपनी फिल्म बॉबी में कास्ट कर लिया था। तो वहीं दूसरी बहन रीम कपाड़िया भी बी टाउन की कॉस्ट्यूम डिजाइनर और एक्ट्रेस रहीं। लेकिन जब वो महज 24 साल की थीं, तो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई थी। तो इनके भाई सुहेल भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। सिंपल जब महज 18 साल की थी तो उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये फिल्म थी अनुरोध और इसमें इनके अपोजिट हीरो थे उस वक्त के जाने माने सुपरस्टार राजेश खन्ना। लेकिन राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में सिंपल की जोड़ी को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया और इसके पीछे वजह ये थी कि जब लोगों को ये पता चला कि राजेश खन्ना की ये सगी साली है और वो इनके सगे जीजा हैं, तो लोगों ने इनके आपसी केमिस्ट्री को, इनके रोमांस को हजम नहीं किया और इस वजह से इनकी छवि भी पहली ही फिल्म से कुछ खराब हो गई और इसका खामियाजा आगे के भी इनके फिल्मी करियर पर इनको उठाना पड़ा। दरअसल राजेश खन्ना की एक पार्टी में उनके दोस्त जाने माने फिल्म मेकर शक्ति सामंता ने सिंपल कपाड़िया को देखा और उन्हें सिंपल पसंद आ गई। राजेश खन्ना ने उनसे अपनी साली सिंपल को मिलवाया और तारीफ भी की। सिंपल खूबसूरत और स्टाइलिश थी और इनका स्माइल काफी अट्रैक्टिव था। इसलिए शक्ति सामंता ने इन्हें अपनी अगली फिल्म ऑफर कर दी और इन्हीं के जीजा राजेश खन्ना के अपोजिट फिल्म में कास्ट कर लिया। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते। इस पहले फिल्म में सिंपल कपाड़िया ने सुमिता माथुर की भूमिका निभाई, जो बेहद ग्लैमरस और रिच होती है। उनमें से कुछ लोग कुछ याद। सिंपल इस किरदार में बिल्कुल नेचुरल नजर आ रही थीं। ये फिल्म तो चली, लेकिन सिंपल का डेब्यू निराशाजनक रहा और इन्हें इस फिल्म से फायदा की जगह नुकसान ज्यादा हुआ। सिंपल के नुकसान के पीछे कई वजह बताई गईं। एक तो ये कि राजेश और सिंपल के बीच असहज माहौल था, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता शूटिंग के दौरान आड़े आता रहा, जिसकी वजह से दोनों के बीच कोई ज्यादा रोमांटिक सीन फिल्माया नहीं जा सका और इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सही नहीं रही। तो वहीं दर्शकों ने भी जीजा साली की इस ऑन स्क्रीन जोड़ी को नकार दिया। दूसरी वजह रही कि दर्शकों ने इनमें बॉबी को खोजने की कोशिश की और इनकी तुलना बड़ी बहन डिंपल कपाड़िया से करते रहे, जिसका इन्हें काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इस फिल्म में इनके पास बॉबी जैसा करने के लिए कुछ खास था ही नहीं। इस फिल्म की कहानी का सेंटर राजेश खन्ना और विनोद मेहरा थे, जिससे सिंपल के हिस्से कुछ ज्यादा नहीं आ सका। खैर, अगले साल 1978 में इनकी दूसरी फिल्म आई चक्रव्यूह, जिसमें इनका एक छोटा सा किरदार था और इस फिल्म में भी राजेश खन्ना ही मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद साल 1979 में सिंपल की अगली फिल्म आई एहसास। इस फिल्म में ज्यादातर नए कलाकार थे, फिर भी इसमें सिंपल कपाड़िया सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर ही दिखें। कुछ खोने को दिल करता है, कुछ पाने को दिल करता है। नेक्स्ट ईयर यानी 1980 में सिंपल की 2 फिल्में आई, मनपसंद और लूटमार, पर इनमें भी इनका किरदार कुछ खास नहीं रहा। रूथ जंगली कभी नहीं होंगी तुम्हारे पास, बुलाओगे तब भी नहीं। बड़ी खुशी हुई सुनकर। चलिए मैं आपको दरवाजे तक पहुंचा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे रास्ता मालूम है। फिल्म मनपसंद में सिंपल का छोटा सा रोल था, जिसमें ये देव आनंद के साथ कैमियो में नजर आई। तो वहीं फिल्म लूट मार में सिंपल ग्रे शेड में नजर आई, जिसमें ये एक बार डांसर बनी थीं। 1981 में सिंपल कपाड़िया नजर आई फिल्म शाका में, जिसमें ये लीड एक्ट्रेस थीं और इनके अपोजिट हीरो थे जितेंद्र। इस फिल्म में सिंपल ने खूब फाइट सीन दिए और स्टंट भी दिखाया। लेकिन लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद भी इस फिल्म से सिंपल को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 1981 में इनकी 2 फिल्में आईं, परख और जमाने को दिखाना है, लेकिन इन फिल्मों में भी सिंपल का रोल साधारण ही रहा। 1982 में सिंपल कपाड़िया 3 फिल्मों में नजर आईं, जिनमें से एक थी दूल्हा बिकता है, हालांकि इसमें भी सिंपल सेकेंडरी रोल में ही थी।
इस साल की दूसरी फिल्में थीं तुम्हारे बिना और जीवन धारा, पर सिंपल इनमें भी लीड एक्ट्रेस नहीं थीं। कमीने, वो इतना नीच निकला कि माँ और बेटी दोनों के साथ रिश्ता जोड़ा, दोनों को धोखा दिया। मम्मी, माँ और बेटी कभी साथ नहीं बन सकती। इसके बाद 1984 में इनकी फिल्म आई हम रहे ना हम। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। आयुष्मान चाहिए। आपको चोट काफी आई है, देखिए। चलिए मेरे साथ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। आइए। अगले साल यानी 1985 में सिंपल फिल्म रहगुजर में शेखर सुमन के साथ नजर आई, जो कि एक आर्ट फिल्म थी। इसके बाद 1986 में प्यार के दो पल फिल्म में सिंपल कपाड़िया ने एक छोटा सा रोल अदा किया, पर ये इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। अब तक 10 साल तक के एक्टिंग करियर में लगातार जद्दोजहद के बाद भी सिंपल कपाड़िया अपनी बहन डिंपल कपाड़िया जैसी शोहरत नहीं बटोर पाई थी, और अब तो बेहद छोटे मोटे रोल से ही संतोष करना पड़ रहा था। जाहिर है लगातार इनकी तुलना डिंपल से की जाती रही, जिसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा, तो साथ ही किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। अगर मुझे घर से निकालना ही था तो गालियां दी होती, धक्के मारे होते। मगर इतनी गिरी हुई बात, ठीक है यार, आज के बाद नहीं मिलेंगे तुमसे। सिंपल अब समझ चुकी थी कि फिल्मों में अच्छा काम पाना इतना आसान नहीं है, और छोटे मोटे रोल करके ये थक चुकी थी। 1986 के बाद सिंपल ने अभिनय को अलविदा कह दिया और अपने रास्ते अलग कर लिए। आखिरकार दुखी होकर सिंपल कपाड़िया ने एक्टिंग छोड़ दी और डिजाइनिंग का रुख किया। सिंपल ने कुछ समय इस प्रोफेशन को समझने में लगाया और फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गईं। सिंपल कपाड़िया को इस नए प्रोफेशन में भी बड़ी बहन डिंपल का साथ मिला, और 1987 में सबसे पहले इन्हें डिंपल कपाड़िया की ही फिल्म इंसाफ के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका मिल गया। डिंपल के तब के बॉयफ्रेंड रहे सनी देओल ने भी आगे सिंपल की मदद की, और इसके बाद दर्जनों फिल्मों के लिए सिंपल को काम मिलता चला गया। बरसात, चाची 420, अजूबा, इंडियन, प्यार जिंदगी है जैसी कई फिल्मों के कॉस्ट्यूम सिंपल ने ही डिजाइन किए। बड़ी बात ये रही कि फिल्म रुदाली के कॉस्ट्यूम के लिए इन्हें नेशनल फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। दिल हूँ करे घबराए। इस फिल्म के राजस्थानी कॉस्ट्यूम और पारंपरिक ज्वेलरी वाकई बिल्कुल रियल फील दे रहे थे। इसके बाद तो सिंपल के पास काफी काम आने लगे। फिर उन्होंने रोक सको तो रोक लो, शहीद जैसी कई हिट फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और एक डिजाइनर के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। फिल्मों के अलावा सिंपल कपाड़िया ने अमृता सिंह, तब्बू, सनी देओल, प्रियंका चोपड़ा और श्रीदेवी जैसे कई बड़े एक्टर्स के लिए भी ड्रेस डिजाइन किए। एक डिजाइनर के तौर पर सिंपल का करियर चमक गया और ये सफलता की ऊंचाइयों पर जा पहुंची। एक्टिंग न सही, लेकिन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के क्षेत्र में सिंपल कपाड़िया बड़ा नाम बनकर उभरी थी। लेकिन अफसोस, इस कामयाबी को सिंपल ज्यादा दिनों तक एंजॉय नहीं कर पाई। ऐसा क्यों हुआ, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं सिंपल कपाड़िया की पर्सनल लाइफ की। तो कई स्टार्स के साथ सिंपल कपाड़िया के अफेयर की खबरें सामने आईं, लेकिन फिल्म निर्माता टूटू शर्मा, एक्टर शेखर सुमन और बी टाउन के विलेन रंजीत का नाम इनमें सबसे फेमस रहा। तुम्हारा प्यार पाकर तो मैं निहाल हो गई। अब हम जल्दी से शादी क्यों न कर लें? रंजीत और सिंपल के बीच अफेयर के किस्से तो उस दौर में अखबारों की सुर्खियां बन गए थे, और एक बार तो ऐसी खबर भी सामने आई कि राजेश खन्ना रंजीत को पसंद नहीं करते हैं और उन्हें अपनी साली से रंजीत का रिश्ता बिल्कुल गंवारा नहीं है। इसी वजह से राजेश खन्ना और रंजीत में फिल्म छैला बाबू के सेट पर जबरदस्त झड़प हो गई थी। तो कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि सिंपल ने 1980 में मनोज काइती नाम के एक शख्स से शादी कर ली थी, जो कि फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के असिस्टेंट रहे थे। हालांकि इस शादी की कभी पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं सिंपल ने 25 जून 1992 को एक सिख सरदार राजेंद्र सिंह सेठी से शादी कर ली और इस कपल को एक बेटा हुआ, करण कपाड़िया।
लेकिन सिंपल की ये शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और इनके पति इन्हें और बेटे को छोड़कर चले गए। सिंपल अकेले अपने बेटे करण का पालन पोषण करने लगी। तभी साल 2006 में अचानक पता चला कि सिंपल को कैंसर हो गया है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 साल तक इलाज चला, लेकिन इस हालत में भी सिंपल काम करती रहीं क्योंकि इनको अपने बेटे करण की परवरिश की चिंता खाई जा रही थी। पर ज्यादा काम करने से इनकी तबीयत और तेजी से बिगड़ती चली गई और अफसोस इन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 साल तक इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के बाद 10 नवंबर 2009 को अंधेरी के एक अस्पताल में सिंपल का निधन हो गया। जब सिंपल ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब वो महज 51 साल की थीं। इनके अंतिम संस्कार और प्रेयर मीटिंग में बॉलीवुड के कई स्टार्स ने शिरकत की, जिसमें सनी देओल और सिंपल के पुराने साथी रंजीत भी नजर आए थे। सिंपल कपाड़िया के निधन के समय इनके बेटे करण कपाड़िया महज 15 साल के थे। मां के निधन के बाद करण की परवरिश उनकी मौसी डिंपल कपाड़िया ने की। करण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी जिंदगी में 2 मांओं को पाकर काफी भाग्यशाली महसूस करते हैं। बताया जाता है कि जब सिंपल की बड़ी बहन डिंपल अपनी बेटियों को लेकर राजेश खन्ना से अलग हुई थी तो इस दौरान सिंपल ने ही ट्विंकल और रिंकी को संभाला था और सालों तक उनकी अच्छी देखभाल की थी। क्योंकि तब घर चलाने के लिए डिंपल कपाड़िया ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें अक्सर शूट पर जाना होता था। बताते हैं कि सिंपल एक बेहद नेक दिल इंसान थीं और उन्होंने अपनी बहन और उनकी बच्चियों के लिए अपना सारा काम साइड कर दिया था। जाहिर है जब सिंपल नहीं रही तब इनकी बड़ी बहन डिंपल ने अपना फर्ज पूरा किया और अपने भांजे को एक मां का प्यार दिया। बड़े होकर बेटे करण कपाड़िया ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, वहीं कुछ फिल्मों में वो बतौर एक्टर भी नजर आए। लक बाय चांस, ब्लैंक, दुर्गामती जैसी फिल्मों में करण एक्टिंग करते दिखे थे। वहीं सिंपल कपाड़िया के लिए कहा जाता है कि आज अगर वो जिंदा होती तो फैशन जगत में एक बड़ा नाम होती। जरूरी नहीं कि सभी की किस्मत उसका साथ दे। कई बार हम टैलेंट और दूसरी खासियतों के होते हुए भी खुद को साबित नहीं कर पाते और हाथ आई सफलता भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाती है। शायद इसे ही जिंदगी कहते हैं। तो कई बार जिंदगी ही साथ नहीं देती और हमारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। सिंपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही कोई सुझाव हो या सिंपल कपाड़िया के बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें बताना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल बेबाक बॉलीवुड और वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।